ये जो ख्वाब देख रहे हैं, ये PFI के जो पलने वाले तोते हैं ना, ये जो सोच रहे रुइया, इनको एक एक के इनके पछवाड़े पे लात मार के भगाया जाएगा। एक एक को नहीं, ठोक दो इन्हें। दो देश है हिंदू का, यहाँ अगर ये टक्कर करने चाहता है देश देश का तो कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना में रोहिंग्या मुसलमान है, चाइना में मुसलमान है, उनके पर लठ फेरा जाता है। भाग यहाँ से, साले पिट जाएगा। अच्छा, ये फ्री बांटते रहोगे, धर्मशाला है, टैक्स यहाँ की जनता दे, फ्री उन्हें आतंकवादियों को खिलाओ, वही घर में गला काटे घुस के, वही घर कब्जा करें, उन्हें हम फ्री बैठ के खिलाएं। ऐसा कोई दुनिया में देश है क्या? ये घुस गए, एक कांग्रेस आतंकवादी पार्टी ने इसने घुसाया है, चाइना की जमीन दे दी है। मोदी कह रहे को सीमा में घुस रहा, मोदी क्या ऐसा कोई जादू चलाए कब्जा करके ले आए? मतलब फैला के रहता, तुम जाओ मोदी उसको समेटे आके। देखो केजरीवाल है, पलटू राम, उन्हें पहुंचने के लिए सत्ता में चाहे अपनों से लाशों से गुजर के जाना पड़े तो गुजर जाएगा। अमेरिका की 33 करोड़ है हमारी जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी हमारी जीडीपी उससे कितनी आगे है, लेकिन उसकी जीडीपी बता। यही सोचने का नजरिया है। ऐसे ही अधिकारी निकलते हैं जो लाखों का घोटाला करते हैं। देश को खतरा है, देश की जनता को खतरा है। रोएंगे क्या है, क्या शब्द क्या है रोएंगे? कुछ भी नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं। अगर सोने का कौर होता है ना, सोने की रोटी, अरविंद केजरीवाल मुझे वो भी खिला देंगे ना, मैं तब भी वोट नहीं दे सकता आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का काम कर रही है। देखिए, डिटेंशन सेंटर कांग्रेस ने बनाए थे, सबसे पहले असम में बने थे, ठीक है। रोहिंग्याओं को भगाने का काम रोहिंग्याओं ने किया, भाजपा को जिताया नहीं। रोहिंग्याओं ने टीएमसी को जिताया, बंगाल में हिंदू काटे गए। रोहिंग्या हर सीट पे रोहिंग्या 2000 वोटर का जीत का कारण है। वही दिल्ली में है तो फ्लैट उन्हें अलॉटमेंट कर रहे हैं। कल तो ये बोलेगा हम हाफिज है, ओसामा बिन लादेन का औलाद को हम फ्लैट अलॉटमेंट करेंगे, तो क्या हम कर लेने देंगे? एक तरफ ये समाज बोल रहा है बेरोजगारी बढ़ गई, मोदी मर गया, हाय बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है। 12 करोड़ रोहिंग्या भरा पड़ा है, तो क्यों नहीं बढ़ेगी? 12 करोड़ तो आधे देशों की तो जनसंख्या नहीं है साहब। 1 अरब 21 करोड़ टोटल जनसंख्या 11 की जनगणना में है, तो फिर 12 करोड़ ये है। तो बताइए, हर घर में घुसे बैठे हैं तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? घुस कैसे गए? ये घुस गए, एक कांग्रेस आतंकवादी पार्टी ने इसने घुसाया है, चाइना की जमीन दे दी है। मोदी कह रहे को सीमा में घुस रहा, मोदी क्या ऐसा कोई जादू चलाए कब्जा करके ले आए? मतलब फैला के रहता, तुम जाओ मोदी उसको समेटे आके। फ्लैट देने का इंतजाम तो भाजपा ही कर रही है ना? नहीं, भाजपा नहीं, केजरीवाल कर रहे थे। सऊदिया ने पलटवार किया कि भाजपा दे रही, जब इन पे हावी हुए। ये झुग्गी झोपड़ी में कोविड में जो हिंदू भगा दिल्ली खाली करके, क्योंकि यहाँ पे 70% ऐसा था जो पर डे कमाई करके खाता था। इसने केवल डॉक्यूमेंट पे किया कि भाई मैं इतना खाना बांट रहा हूँ। इस आदमी ने, स्वीट आतंकवादी ने, एक बच्चे को खाना नहीं खिलाया। केवल इसने ये किया, डीटीसी बस चलवा के भर भर के गाजीपुर बॉर्डर आनंद विहार छोड़ दिया गया। वो जब यूपी में उन्होंने दाब की, अब पब्लिक घबरा गई। रूम में कितने दिन बंद रहेगी भाई? इस अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लग गया तो पब्लिक रूम के अंदर एक अंदर से घबराहट हो गई। तो पब्लिक का एक रास्ता था गाँव की तरफ भागना, क्योंकि वहाँ भी एडजस्ट हो जाता। इन्होंने क्या किया, खाना दिया नहीं, केवल डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया और उसके आड़ में घोटाला किया, पब्लिक सब छोड़ दी। गाजीपुर, आनंद विहार, विजयनगर, नोएडा 62 से आप देख नहीं सकते थे, इतनी भीड़ थी। वहाँ तक यूपी की जो बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने 5000 बसें लगाई, बस केवल गाजियाबाद लाल कुआं तक आती थी। इतनी भीड़ थी, पब्लिक इतना भगी दिल्ली से कि अंदर नहीं आ सकती थी। वहाँ से भर भर के बाबा ने हर स्टेट, क्योंकि लोग पैदल जा रहे थे, मरते थे। केंद्र सरकार की, मोदी का था, सरकार किसका था उस टाइम कोरोना काल में? कजरुद्दीन का दिल्ली में था। कजरुद्दीन आतंकवादी, स्वीट आतंकवादी। आगे बोलो। आतंकवादी सबको है। हाँ, वो अपने आप खुद बोलता है, हम नहीं बोलता। वो तुम्हारा मुख्यमंत्री कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि प्योर आतंकवादी है। अभी तो सिरसांडा को कह रहा, अभी तो बहुमत में 3 बार क्यों जिताया केजरीवाल को? वो तुम्हारे जैसे रोहिंग्या जो पैदा हुए फ्लैट ले रहे हैं। हमारा इस बार और बहुमत में और जीतेंगे। कौन? इस बार उखाड़ पुखाड़ के मोदी चले जाएगा। ये जो ख्वाब देख रहे हैं, ये PFI के जो पलने वाले तोते हैं ना, ये जो सोच रहे रुइया, इनको एक एक के इनके पछवाड़े पे लात मार के भगाया जाएगा। एक एक को नहीं, ठोक दो इन्हें। जब जासूस की कीमत विदेश में जाओ, पाकिस्तान सिर कलम करता है, तो यहाँ क्या धर्मशाला है भाई? ये रुइया पे मुसलमान का ये 300 देश, 2 देश है हिंदू का। यहाँ अगर ये टक्कर करने चाहता है देश देश का तो कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना में रोहिंग्या मुसलमान है, चाइना में मुसलमान है, उनके पर लठ फेरा जाता है। भाग यहाँ से, साले पिट जाएगा। तो इसीलिए ये मुस्लिम की बात कर रहा है। चाइना में ये हाल है, जो जबरदस्ती डंडे चला के काम कराया जाता, मजदूरी भी नहीं दी जाती है। इनके लिए वही होना चाहिए ना, जैसा ये चाह रहे हैं। जो यहाँ पे चल रहा रेशियो, मतलब कि इन्होंने सब भगा के, टोटल बंगाल से गाड़ी ट्रेनें भर भर के उसी टाइम आई, सब यहाँ भरा गया। जो उत्तराखंड में मुस्लिम गया था रोहिंग्या, वो सब यहाँ दिल्ली में बुलाया गया, झोपड़पट्टी में भरा गया। यहाँ पे आप ये देखो,
यमुना बिहार ले लो, जो यमुना के किनारे झोपड़ी पड़ी हैं, रेलवे के किनारे झोपड़ी लो, मंडी हाउस के पास में, तिलक ब्रिज के पास में लो, और जो सिग्नेचर ब्रिज है, आप ये देखो मतलब कहाँ कहाँ से आए, कहाँ से। देखिए अभी तो केजरीवाल भगाने की बात कर रहे हैं ना, अभी तो कह रहे हैं कि भाजपा पे आरोप लगाया सीधा सीधा। अरे ये भगाया, सरकार तो इन्होंने उनकी बनवाई। हर सीट पे 70 सीटें हैं ना दिल्ली के अंदर, हर सीट पे इन्हें जिताने का कारण रोहिंग्या है। तो बताइए जो रोहिंग्या है वो क्या इन्हें हरा सकता है, उसे भगा सकता है? उसके लिए तो इन्हें फ्लैट बनाए हैं। इसीलिए तो अब जल बोर्ड में 38,000 करोड़ का घोटाला कर गए। कोविड में लोग भूखे मर रहे, उन्हें भगा दिया। 480 करोड़ का ऐड पे खर्च कर दिया साहब ने। 21-22 का बता रहे हैं, डेटा है, आरटीआई डालो तो पता चलेगा। तो रोहिंग्या को फ्री में पानी, बिजली, सड़क, बर्तन, बिस्तर नहीं मिलेगा? अच्छा ये फ्री बांटते रहोगे? धर्मशाला है, टैक्स यहाँ की जनता दे, फ्री उन्हें आतंकवादियों को खिलाओ, वही घर में एक गला काटे घुस के, वही घर कब्जा करें, उन्हें हम फ्री बैठ के खिलाएं। ऐसा कोई दुनिया में देश है क्या? है, दिल्ली है ना। दिल्ली तो वही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो सिंगापुर का नाम ले रहा था। सिंगापुर की जनसंख्या कितनी है, डेवलप कर गया? दुबई की जनसंख्या कितनी है, पहले बताओ। ये IRS अधिकारी था भी या ये कोई रोड छाप था? जहां की पॉपुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर कंट्री की नहीं, उसकी तुम तुलना कर रहे हो 1 अरब 40 करोड़ से डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। इसका दिमाग कहाँ है भाई? अमेरिका की 33 करोड़ है हमारी जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी हमारी जीडीपी उससे कितनी आगे है, लेकिन उसकी जीडीपी बता। यही सोचने का नजरिया है। ऐसे ही अधिकारी निकलते हैं जो लाखों का घोटाला करते हैं, समझ रहे? ये दुबई और सिंगापुर से तुलना करेगा, वहां की जनसंख्या बताओ कितनी है? आप बताओ ना, जितनी यूपी की जनसंख्या है विश्व का 5वां देश बनेगा भाई साहब। लेकिन बात करोगे आप, कहोगे सिंगापुर दुबई, तो ऐसे तो डेवलप तो फिर गोवा कर देंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट है। फिर कहोगे कि नहीं साहब, पहले बात को ये लो, इन्होंने स्कूल शिक्षा की मॉडल बात की थी। कितने स्कूल दिल्ली के अंदर थे? शिक्षा का ढिढोरा पीट रहा था। 7150 प्रिंसिपल नहीं, प्रधानाचार्य नहीं है स्कूलों में, साइंस के टीचर नहीं है 8000, और जो और टीचर है 16,000 की वैकेंसी खाली पड़ी है। जो आंगनबाड़ी में लोग हैं उनका इसने 6 महीने से सैलरी नहीं दी, वो हंगामा काटते हैं इसके गेट के सामने। रोहिंग्या को इलाज कौन करेगा? राजनीति होती रहेगी, भाजपा उस पर आरोप लगा रही है, केजरीवाल उस पर आरोप लगा रहा है। देखो केजरीवाल है पलटू राम, वो अपने बच्चों की कसम खा के अगर वो बैंगनार से क्रूज गाड़ियों पे चलता है तो समझो उसने अपने बच्चे को मार दिया। और कुछ एक कहावत कही जाती है, उन्हें पहुंचने के लिए सत्ता में चाहे अपनों से लाशों से गुजर के जाना पड़े तो गुजर जाएगा। ये आजाद सुबह पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, तो जो अभी लाल किले पे स्वदेशी तोप लगी उसी से इसको सलामी दे देनी थी। सलामी समझते हो? इसके लगा के उड़ा देता पाकिस्तान की तरफ। ये आजाद पंजाब को तोड़ के ये वहां का PM बनेगा क्या? कुमार विश्वास झूठ बोल रहा था क्या? जिसने अपना पूरा फंड इसे दे दिया, क्या वो झूठ बोल रहा था? ये यही चाह रहा था कि मैं पंजाब में मुख्यमंत्री बनूं, सिसोदिया दे दूं, सिसोदिया को दिल्ली। लेकिन उसने समझाया कुमार विश्वास ने कि वहां नॉन टर्बन स्वीकार नहीं करेगा पंजाब में। बोला नहीं मैं भगवंत मान फुल्का की लड़ाई करा दूंगा, मैं CM घोषित हो जाऊंगा यहाँ पे। बोला कि ये नहीं हो सकता। बोले नहीं लड़ाई करा के हम आजाद पंजाब के सूबे के खालिस्तानी के साथ मीटिंग की ना किसान आंदोलन में। किसान बिल में कुछ नहीं था, कांग्रेस का बिल था पास किया हुआ, वही प्रपोजल लाए थे, सबको मालूम था कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हंगामा खड़ा किया गया क्योंकि केजरीवाल को पैदा करने के लिए पंजाब में। रोहिंग्या को भगाएगा कौन? बाहर का रास्ता कौन दिखाएगा? रोहिंग्याओं को कौन दिखाएगा? देखिए शुरुआत भाजपा ने कर दी थी जम्मू कश्मीर से, जब वहाँ से डिपोर्ट किया था, बसों में डालकर प्रॉपर हुआ था, ठीक है। अब ये हम यहाँ डिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो है EWS फ्लैट्स मांग रहे हैं उनके लिए यहीं पे। आप देने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, वही तो वो तो दे चुके हैं। अगर उनका बस चले तो वो अभी तक दे दिए होता, मगर अंकुश कहाँ लगा है? भाजपा सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से लगा हुआ है। और जो डिपोर्ट करने वाले हैं उनकी मंशा तो क्लियर है कि हमने डिपोर्ट करना ही करना है। 15 तारीख को वहाँ रैली निकली, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं गया आपका। ये केजरीवाल जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि ये भारत मतलब ये भी ऐसी ताकतों के साथ जुड़ गया है। जो सिंगापुर जा रहा था ना, ये कहीं ना कहीं कोई मीटिंग करने ही जा रहा था, जो इसको परमिशन जब इतनी दर्द हो रही थी ना कि मोदी जी ये वहाँ कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी वहाँ प्लान करने जा रहा था। वहाँ पंजाब में इसने कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस आगे आगे चल रही है, पीछे खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। एक मिनट, ये पुलिस तो वहाँ इनके भगवंत मान के अंडर ही है ना। दूसरा, क्या हिंदू शरणार्थी नहीं है?
उनके लिए EWS फ्लैट नहीं हो सकते? केजरीवाल को ऐसा क्या है कि उनको हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है? पहले इन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक बेतुका सा बयान दे दिया, कश्मीरी फाइल थी, एक नरसंहार हुआ था, हम उसके विटनेस हैं, हम बैठे हैं, वो झूठी स्टोरी बोल दी उसको उन्होंने। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि हिंदू जो हैं ये भिखारी हैं, भिखारी समझ रखा है कि उनको बिजली और पानी का लालच देकर इनसे कुछ भी इनके साथ कर लिया जाए। इनके पैरेलल में हम आपके पड़ोस में आपके दुश्मन बसाने की बात हो रही है। ये चीज़ जो दंगा होगा जहांगीरपुरी जैसे, जो दिल्ली में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, क्या हम इसलिए वोट दिया था इन्होंने दिल्ली की जनता ने कि ये उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़, ये गुप्त एजेंडा? मुझे तो कहीं अब ये डाउट होने लगा है कि कहीं ये PFI के साजिश में भी इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि रोंगियों को बसाना उनका भी एक लक्ष्य है। सर देखिए, जिस तरीके से जो MLA थे आम आदमी पार्टी के, गवर्नमेंट ने मुद्दा छेड़ा कि वोटर ID जो निर्वाचन कार्ड है प्लस आधार कार्ड लिंक होगा, लेकिन क्यों रोक दिया? ये बहुत ज़रूरी है। जो इनके MLA हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से रोहिंग्याओं के वोट बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं, ठीक है, तो पहली बात इन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो ये सिंगापुर जाना चाह रहा था, इस देश के पीछे अमेरिका। देखो कुछ देश हमारे हैं फ्रंट में, हमारे दुश्मन में पाकिस्तान चाइना को हम देखते हैं, वो तो पर्दे के सामने हैं। जो पर्दे के पीछे हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं और उससे दुश्मन से ज़्यादा कई ज़्यादा खतरनाक है, वो है अमेरिका। क्योंकि जो अभी PFI का जो गर्दन कटा था गैंग के पीछे, जो इस्लामिक कंट्री 57 साथ में आए, उसके पीछे अंगुली देने का काम केवल अमेरिका का था। जो आल्ट न्यूज पे इसने मोहम्मद ने जो यहाँ जुबैर ने जो न्यूज फैलाई थी, इसके अमेरिका से CIA से लिंक थे। क्योंकि ये कारण क्या था? एक गृह युद्ध कराना चाह रहा है अमेरिका। कारण है, जब तक हम आपसे भीख मांगेंगे, भाई साहब 10 रुपये दे दो, तो हम बहुत अच्छे हैं। जिस दिन हमने अपना हाथ ऐठा, नहीं आप जो कहेंगे वो नहीं करने वाला हूं, जैसे मोदी जी ने कहा कि नहीं मैं रसिया से ऑयल लूंगा, जैसे यूक्रेन बोला मेरे खून का एक एक कतरा भारत खरीद रहा। अरे भाई क्यों? तुमने तो हर स्टेज पे हमारा विरोध UN में किया। मैं अपनी नागरिकता के लिए फर्स्ट भारत फर्स्ट नेशन, तो हम अपने भारत की प्राथमिकता नागरिकों को दूंगा। तो इस देश के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। इस देश के पीछे अमेरिका ने आतंकवाद पैदा किया, पाकिस्तान में खेती, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला। हमें देखो, हमारे फ्रंट में चाइना पाकिस्तान है, उसके लिए हम आर्मी तैयार कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो CIA PFI को बढ़ावा दे रहा, सिमी को बढ़ावा दे रहा, SPDI को बढ़ावा दे रहा, और जो यहाँ आतंकी संगठन बढ़ रहे हैं, केवल CIA का हाथ है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने के लिए, वो इस देश में 207 देश है ना, सबसे बड़ा अगर दोगला है इस कंट्री में दुनिया में तो अमेरिका है। देश को खतरा है, देश की जनता को खतरा है। रोएंगे क्या है? क्या शब्द क्या है? रोएंगे कुछ भी नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं। अभी आज हम पे कोई दिक्कत आती है, हमें अमेरिका दे देगा ग्रीन कार्ड? नहीं देगा। चाइना दे देगा? नहीं देगा। कोई भी कंट्री नहीं देगी। इस देश को संविधान, इस देश का जो संविधान है उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, कानून को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जो भी बंदा बाहर से आए, एक भी और कोई भी हो, जो इस देश में इस तरीके की हरकत करता है, आज हम इनको पालेंगे, कल को यही हमारा जो मुफ्त का ले ला के हम पे अटैक करेंगे, आक्रमण। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ। और मुझे नहीं पता, कानून बहुत बड़ा है, बहुत इसमें वो चलते हैं, ये सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर सोने का कौर होता है ना, सोने की रोटी, अरविंद केजरीवाल मुझे वो भी खिला देंगे ना, मैं तब भी वोट नहीं दे सकता आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी का छोड़ो, किसी पार्टी का नहीं दे सकता। ये लोग 200-200 रुपए के चक्कर में फिर रहे हैं ना, फ्री के मुफ्त के ये 200-200 रुपए के बिल और पानी। अरे तुम में अगर बच्चे पालने की दम है तो काम करो, क्या फ्री का क्या लेना है? कल को कोई कहेगा तुम्हें फ्री का कुछ नहीं होता। और रही बात रोहिंग्याओं की, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में 190, सब लोगों को आइडिया नहीं है अभी, 195 कंट्री है, ठीक है। 193 कंट्री UN में रजिस्टर्ड है, बाकी 2 कंट्री UN में रजिस्टर्ड नहीं है। किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, अगर आप वहाँ चले गए एज ए रोहिंग्या के तौर पे, किसी भी तौर पे चले जाओ, वहाँ की गवर्नमेंट आपको वो नहीं देगी। लेकिन शाहीन बाग में दिक्कत नहीं है ना रोहिंग्याओं से, सब लोग रह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। आपको कोई कहीं शरणार्थी नहीं मिलेगा। यहाँ क्या चल रहा है, एक फंडामेंटल चल रहा है कि बाहर के लोगों को बुलाओ, यहाँ धर्मशाला है,
यहाँ रखो, इसी देश की मिट्टी, इसी देश का अनाज खाएंगे, इसी देश का पानी पिएंगे, और 2-4 साल बाद जब वो थोड़े से सक्षम हो जाएंगे, इसी देश के लोगों पे अटैक करेंगे। इसी देश, मैं तो ये कह रहा हूँ कानून को इतना स्ट्रिक्ट कर दो, इस देश के बारे में कोई भी गलत बात बोलता है सीधा उसे जेल और फांसी।